राधे राधे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धर्मार्थ लाभ में। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कौन थी और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको एकादशी माता कौन थी और इस दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, इसके बारे में सभी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एकादशी को जानते हैं कि कौन थी एकादशी माता। तो मित्रों, आपको बता दें कि एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी पर हुआ था। एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। उन्होंने असुरों को मारने में भगवान विष्णु की सहायता की थी। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। इस पर देवी ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा व्रत उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए और उसे मृत्यु पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति हो। तब विष्णु भगवान ने उस देवी की एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक वजह यह है कि मन की चंचलता को दूर करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है और पका हुआ चावल खाने से मन चंचल हो जाता है। कहा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। पके हुए चावल में जल तत्व की प्रधानता होती है। ऐसे में जब एकादशी के दिन चावल का सेवन किया जाता है तो मन मस्तिष्क की चंचलता और भी अधिक बढ़ जाती है और अगर हम चावल का सेवन करते हैं तो कुछ पाप हमारे अंदर आ जाते हैं। इसके बारे में एक कथा के माध्यम से जानते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार विष्णु जी ने एकादशी से सभी पापों को नष्ट करने के लिए कहा और जब एकादशी विष्णु जी की आज्ञा पाकर सभी पापों को नष्ट करने के लिए चली तो कुछ पाप चावल में छिप गए। इससे रुष्ट होकर एकादशी ने चावल को श्राप दे दिया कि चावल तुमने अपने अंदर पापों को स्थान दिया है, इसलिए तुम्हें इस दिन कोई नहीं खाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सभी पाप चावल में होते हैं और यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। अब बात करते हैं कि यदि धोखे से या अनजाने में चावल खा लिया तो क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एकादशी के दिन धोखे से या भूलवश चावल का सेवन कर लिया तो इसका शास्त्र में सम्मत उपाय क्या है। दरअसल यदि कोई व्यक्ति गलती से एकादशी के दिन चावल खा ले तो उसे चिंतित ना होकर उपाय कर लेना चाहिए। बेहतर होगा। कहा जाता है कि उड़ीसा में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने से एकादशी के दिन चावल खाने का दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकादशी के दिन ही यह उपाय करना चाहिए। पूरे जीवन काल में जब भी समय मिले जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर लेना चाहिए। इससे एकादशी व्रत भंग दोष समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि एकादशी के पारण के दिन चावल खाना क्यों जरूरी माना जाता है। एकादशी के दिन कोई चावल नहीं खाता, लेकिन अगले दिन व्रत का पारण चावल खाकर ही किया जाता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो आपको बता दें कि एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि की शाम से करना चाहिए और अगले दिन व्रत रखकर द्वादशी को सुबह पारण करना चाहिए। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताएं। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं अपनी जानकारी अपने मित्रों से अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।